स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं विषय हिंदी तासिका में मैं शीतल टीचर आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पहली इकाई में जो 6 नंबर पर जो गजल है वो गजल आज हम सीखने जा रहे हैं। गजल का नाम है जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत गजल के रचनाकार जो है उनका नाम है रमेश दत्त शर्मा जी। उन्होंने इस गजल के माध्यम से हमें दूसरों के साथ प्रेम से बोलने के लिए कहा है। दूसरों के साथ बात करते वक्त हमारी जो वाणी है वो मधुर होनी चाहिए, उसमें मिठास होनी चाहिए। दूसरों के साथ बात करते वक्त हमें सोच समझकर बात करनी है। खुद पर आत्मनियंत्रण रखने के लिए कहा है। और इतना ही नहीं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें बोलना ही चाहिए। ये सभी बातें प्रस्तुत गजल में रमेश जी ने हमें बताई है। तो सबसे पहले हम गजल पढ़ेंगे। देखिए, प्यार से बोलना सीख लीजिए। इसके रचनाकार जो है उनका नाम है रमेश दत्त शर्मा। उनका परिचय इस प्रकार है। जन्म 1939, जलेसर, एटा, उत्तर प्रदेश में है। मृत्यु उनका हुआ है 2012 में। उनका परिचय इस प्रकार है। शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। पद्य संबंधी दिया है। प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा ओठ सीख कर बैठना उचित नहीं है। आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। सबसे पहले ये गजल हम पढ़ लेते हैं। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू में अपने आप को टोकना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदलकर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो, सबसे पहले जो शेर है या जो गजल है उसके बारे में, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। प्रस्तुत गजल के माध्यम से रमेश जी ने हमें ये कहा है कि वाणी में शहद घोलना, शहद आपको पता है जो बहुत ही मीठा रहता है, ठीक है। तो शहद जिस तरह मीठा रहता है उसी तरह हमें हमारी जो वाणी है, जो जुबान पर हम दूसरे के साथ बात करते वक्त जो हमारी वाणी है, वचन जो है वो कैसे होने चाहिए, शहद की तरह मीठे होने चाहिए। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। हमारी जो वाणी है, हमारा जो जुबान है, यदि हम दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो शहद की तरह हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। दूसरे के साथ बात करते वक्त लोगों को हमसे मिलने के बाद आनंद मिलना चाहिए, या हमेशा हमारे साथ बात करते वक्त किसी को हमेशा खुशी महसूस होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे रमेश जी हमें कह रहे हैं कि हमारी जो वाणी है वो शहद की तरह मीठी होनी चाहिए। जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। दूसरे के साथ व्यवहार करते वक्त हमें कैसा व्यवहार करना है, प्यार से व्यवहार करना है। इसलिए जरा प्यार से बोलना, दूसरों के साथ बोलते वक्त हमें प्यार से क्या करना है, बोलना है। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अवसरों पर बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, कभी कभी बोलने की या सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं रहती है, परंतु कुछ लोगों का जो नेचर है, जो स्वभाव है वो कैसा रहता है, उनको पूछा भी नहीं गया तो फिर भी वो उनकी राय, उनका सलाह मशवरा देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। चुप रहने के क्या फायदे हैं, हमारा समय बचता है, ऊर्जा बचती है, ऊर्जा
बचती है, समय बचता है। और ये यदि सब ऊर्जा या समय यदि हम कोई सकारात्मक कार्य में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए चुप रहने के क्या फ़ायदे हैं, तो समय बचता है, समय हमारा वेस्ट नहीं जाता है, ऊर्जा बचती है। तो इसलिए चुप रहने के यारों बड़े फ़ायदे हैं। तो ये फ़ायदे बताए हैं, ठीक है। जुबान वक्त पर खोलना सीख लीजिए। जुबान यदि हम जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें क्या करना है, बोलना ही है। समय पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमें क्या करनी है, हमारी जो जुबान है, जो मुंह है, जो वाणी है, हमें क्या करनी है, बोलनी है, ठीक है। अपना जो राय है, अपनी जो मत है, हमारी जो राय है वो हमें उस समय क्या करनी है, बोलकर दिखानी है। तो इसलिए जुबान वक्त पर बोलना खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले सोचिए। अभी कुछ कहने से पहले बहुत सारे लोगों का ऐसा नेचर होता है कि वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे दूसरों को फटाक से बोलते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, दूसरों का दिल दुखता है, उनको बुरा लगता है। ये हमारे दिमाग में ये बात नहीं आती है, ठीक है। तो इसलिए कुछ कहने से पहले हमें क्या करना है, सोचना है। हमें सोच समझ कर ही दूसरों के साथ क्या करनी है, बात करनी है। और बात करते वक्त हमें ये भी देखना है कि हमारी बातों से किसी का दिल ना दुखे। तो इसलिए सोच समझकर हमें दूसरों के साथ क्या करनी है, बात करनी है। ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। ख्यालों को मीन्स क्या, विचारों को। विचार यदि हमारे विचार दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, दुख नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ये जो तोलना है ये अपने आप को ही, अपने विचारों से का ही क्या करना है, सीखना है। अपने विचार जो हम दूसरों को बताने वाले हैं, बोलने वाले हैं, तो पहले हमें क्या करने हैं, उन ख्यालों को, उन विचारों को तोलना है। क्या हम जो बोलने वाले हैं वो आगे वाले इंसान को दुख तो नहीं पहुंचा रहा है। तो इसलिए ख्यालों को तोलना क्या करना है, खुद ख्यालों को तोलना हमें सीखते आना चाहिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है कि बात अचानक दूसरी जगह पर मुड़ जाती है और जिसके कारण दूसरों का दिल दुखता है, झगड़े हो सकते हैं या तू मैं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये बताया है, कभी कभी तू तड़ाक हो या तू मैं, फिर अच्छी जो बात जो प्यार से शुरू हुई रहती है वो अचानक क्या हो जाती है, तू मैं पर आ जाती है। तो इसलिए ऐसा न हो, तो इसलिए हमें खुद को ही, खुद के विचारों पर, खुद के वाणी पर ही आत्मनियंत्रण रखते आना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि आपने आप को टोकना सीख लीजिए। कभी कभी ऐसा मोड़ आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, ये जो बात है जो प्यार से शुरू हुई वो अभी अचानक तू मैं पर हो रही है। तो फटाक से हमें ही क्या होना है, अपनी वाणी शांत रखनी है, आत्मनियंत्रण खुद पर रखना है और फटाक से यही बात दूसरी जगह पर हमें क्या करनी है, मोड़नी है। तो ये भी आपको सीखते आना चाहिए, ये भी आपको आना चाहिए। तो इसलिए अपने आप को टोकना भी हमें इससे सीखना है। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। पटाखे की तरह फटने से पहले, आपको पता है पटाखा जो है फटाक से फूट जाता है, तो उसी प्रकार यदि आपको बहुत क्रोध आ रहा है तो खुद पर संयम रखिए, आत्मनियंत्रण रखिए। पटाखे की तरह आपका जो क्रोध है वो आपको दर्शाना नहीं है। रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, ठीक है। रोशनी, प्रकाश के रंग जो है वो आपको दूसरे के जीवन में घोलने हैं, प्यार से दूसरों के साथ व्यवहार करना है, ठीक है। उनके हर एक लोगों के जो दिल में, मन में प्रकाश फैलाना है, ना कि अंधकार फैलाना है। इसलिए रोशनी के जो अच्छे प्रकाश के जो गुण है, रंग है, वो आपको क्या करने हैं, दूसरों के जीवन में फैलाने हैं। कटु वचन तो सदा बोते हैं काटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। कटु वचन मीन्स क्या, कड़वे वचन, कड़वी बोली। जिनको अच्छी बात करते नहीं आती है उनके साथ दूसरों के हमेशा संबंध जो रहते हैं, रिलेशन जो रहते हैं वो फटाक से खत्म हो जाते हैं। इसलिए आपको पता है कटु वचन तो हमेशा बोते हैं काटे। आपको पता है कि जो बुरा बोलता है, जिनकी वाणी अच्छी नहीं है, वो हमेशा क्या हो जाता है, अकेला पड़ जाता है। और वो किसके कारण पड़ता है, तो अपने खुद के बोली के कारण, कटु बोली के कारण। तो इसलिए जो कटु वचन है वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा काटे बोते हैं। काटे बोते मतलब क्रोध के बदले में आपको क्रोध मिलेगा और प्यार के बदले में आपको हमेशा क्या मिलने वाला है, प्यार मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर बताया है कि कटु वचन सदा बोते हैं काटे। यदि आप कटु वचन, कड़वे वचन बोलेंगे तो आपके रास्ते पर हमेशा क्या रहेंगे, काटे ही
रहेंगे। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। गुल मीन्स क्या? फूल। मीठी वाणी से आपको हमेशा अपने रास्ते पर क्या मिलने वाले हैं? फूल मिलने वाले हैं। तो इसी प्रकार मीठी बोली के फूल रोपना, गुल रोपना मीन्स क्या? फूल रोपना सीख लीजिए। रास्ते पर मीठी वाणी बोलिए, आपके साथ हमेशा बहुत सारे लोग जुड़े हुए दिखाई देंगे। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। बात बेबात मीन्स क्या? बिना बात के कोई भी तुम्हें बात करते वक्त चुभ रहा है तो आपको फटाक से उस समय उस बात को क्या करनी है? दूसरी जगह पर मोड़ना है। तो बात बेबात, ठीक है। बात करते वक्त अचानक ऐसे भी परिस्थिति आ जाती है कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ खत्म होने जा रही रहती है। तो उस समय आपको क्या करना है? अचानक उस बात को कड़वे या कड़वे मोड़ पर नहीं ले जाना है और आपको वो कहाँ लेके जानी है? मीठे रास्ते पर लेके जानी है। तो इसलिए यहाँ पे ये बताया है कि बात बेबात कोई चुभने लगे, कोई भी बात अचानक आपको चुभ रही है तो दूसरी जगह पर आपको क्या करनी है? उसको मोड़ना है। ये किसने कहा? होठ सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। यहाँ पे ये बताया है कि किसने कहा है कि चुप ही बैठो, ठीक है। ऐसा नहीं है यदि मीठी वाणी नहीं बोलते आ रही है या कटुवचन ही हम सदा बोलते हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपको समय समय पर यदि जहाँ जरूरत है वहाँ पर आपको मुंह खोलना जरूरी है। किसने कहा होठ सी करके बैठो? किसने कहा है होठ बंद करके बैठो? बिल्कुल कुछ राय नहीं देनी है, कुछ बोलना नहीं है, ऐसा आपको किसने कहा है? परंतु समय पर जरूरत पर आपको क्या करने हैं? मुंह खोलना है। आपको अपनी जो राय है, अपनी जो भी बातें हैं वो समय पर आपको क्या करनी है? दूसरों के सामने बतानी है। तो ये जो गजल है वो बहुत सुंदर बताई है। तो रमेश जी इस गजल के माध्यम से हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, प्रेम से व्यवहार करना है। इतना ही नहीं, खुद पर आत्मनियंत्रण रखना है। हर बात पर, कटु बात पर हमें सही रास्ते पर उसको मोड़ लाना है। और इतना ही नहीं, बोलते समय हमें पूरी तरह से सोच समझकर बोलना चाहिए। ये सभी बातें हमें आज इस गजल के माध्यम से सीखने को मिली है।